हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे। तो देखिए, अभी सवेरे शिवानी आयुष दोनों चले गए हैं स्कूल कॉलेज में। तो अभी मैं सवेरे लग गई हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाने। चाय नाश्ता हम सब ने कर लिया है। तो देखिए, अभी भी मैंने यहाँ पर रखे ही हुई हूँ चींटियों के लिए। ये देखिए, पेपर के ऊपर वाचा पाउडर डाला हुआ है मैंने, और ऊपर गेहूं के आटा और ज्वार के आटे के जो डिब्बे हैं वो रखे हुए हैं, और उसके ऊपर फिर से बादाम और गुड़ के जो मैंने लड्डू बनाए थे वो रखे हुए। मतलब मीठी वस्तु जो भी है वो सब कुछ डब्बे के ऊपर रख दिए, क्योंकि चींटी आ जाती है तो बिगाड़ देती है सब कुछ। तो अभी भी मैंने ऐसा ही किया हुआ है यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है मैंने, और ये देखिए सब्ज़ी वगैरह भी मैंने रख दी थी जो भी मैं लेकर के आई हुई थी कल शाम को। तो यहाँ किचन में सबसे पहले मैं एक बार तो झाड़ू लगा दिया था सवेरे उठते ही, क्योंकि फिर पानी पानी हो जाता है। बोतल वगैरह जो भरनी होती है दोनों बच्चों की, तो फिर पानी पानी करके जाते हैं। जैसे भी यहाँ पर छींटे पड़ते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है। ऊपर से चल देते हैं तो फिर तो इतना ही ज़्यादा गंदा हो जाता है कि बस बात ही मत पूछिए। तो फिर मैं सबसे पहले तो उठकर झाड़ू लगा ही देती हूँ यहाँ पर किचन में। तो अभी दूसरी बार मैं लगा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर फ़िनाइल भी मैं लेकर के आई हुई थी, तो वो भी यहीं पर रखा हुआ है। उसको मैं पीछे की ओर लेकर जाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पॉलीथीन की कोथड़ी है, यहाँ पर मैं चावल लेकर के आई हुई हूँ। वो मोटे वाले चावल है, वहीं जो मैं चावल का आटा बनाती हूँ बस वही वाले चावल है ये। मतलब पतले दाने वाले जो लंबे होते हैं वैसे नहीं है, बीच में से कट किए हुए और मोटे मोटे हैं। तो वही चावल गांव में तो वैसे भी उगाते हैं, कुछ अलग अलग से नाम के होते हैं। वो खिचड़ी में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम ढीली सी खिचड़ी बनाते हैं, वही वाले चावल है। और दूसरे में दाल है, जो मतलब जो तुअर की दाल पर लगी होती है तुअर, बस वही है। तो उसको घंटी में पिसवा लिया था, और दो हिस्सों में उसको कट करते हैं। उसको मतलब क्या ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। तो वैसे ही बिल्कुल वैसी तुअर है, तो उसको मुझे मतलब सुपड़े में से अच्छी तरह से छाँट करके फिर अलग करनी होगी, और इस तरह से करके मुझे सारी प्रोसेस करनी होगी। तो मैं थोड़ी सी ही लेकर के आई हुई हूँ। जब भी गाँव जाऊँगी तो वो तुअर वाला काम सारा कर दूँगी, और फिर उस तुअर दाल में फिर मुझे तेल या दीवे लगाकर फिर और इसको अच्छे से भरना पड़ेगा ड्रम में, किसी मतलब हवाचूस कंटेनर में रखना पड़ेगा, तब जाके अच्छी रहेगी पूरे मानसून के सीज़न में। वरना बारिश होगी तो अंदर भीज सी लग जाएगी, तो वो दाल भी बिगड़ सकती है, या फिर अंदर जीवात भी पड़ सकते हैं। तो मुझे उसे भी अच्छे से रखना होगा अभी। तो देखिए, किचन में सफाई हो चुकी है, और अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले रूम में। तो बेड को भी अच्छे से रख दिया है साफ़ करके, और फिर जो भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको अच्छे से रख दूँगी। धूल भी बहुत आ चुका है, तो अभी मुझे सोफे का कवर एक बार धुलना है, लेकिन अभी कब धुलूँ करके। गांव से ही आना जाना होता रहता है, तो बस वहीं पर क्या ही करे, ऐसा हो जाता है। फिर यहाँ आकर के कौन कौन सा काम करे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 1-2 दिन में ही घर जैसे पूरा खाली हो जाता है, मतलब धूलों से मिट्टी से भर जाता है। तो मकड़ी के जाले भी लग जाते हैं 1-2 दिन में, छोटे छोटे। तो देखिए, अभी तो मैं इसी तरह से साफ कर लूँगी सोफे के कवर को भी। तो देखिए, जब भी हम आते हैं तो उनके पापा हमको छोड़ने के लिए तो आते हैं, और हम जाते हैं तो बस में चले जाते हैं। और जब वहाँ से आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, तो वो भी हमारे साथ आते ही हैं सब गांव से। तो देखिए, चाय वाय सब कुछ उन्होंने पी ली है, तो अभी तो बैठ गए हैं पेपर पढ़ने के लिए। गांव में तो वैसे भी पेपर तो आते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो मैं मंगाती हूँ, ताकि हम जहाँ पर रहते हैं तो आजू बाजू एरिया में क्या है क्या नहीं, मतलब उसकी जानकारी कुछ हमें मिले इस तरह से। वैसे तो फ़ोन में सब कुछ आ जाता है, लेकिन पेपर पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि वो मैं पहले से ही बचपन से ही हमारे घर पे तो पेपर आते थे, तो मुझे पढ़ने का शौक़ है। मतलब कई सारी पूर्ति आती है, धार्मिक, फिल्मी, मतलब बहुत सारी आती है, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो मैं यहाँ पर भी पेपर मंगवाती हूँ अभी तो देखिए, मच्छरों के लिए ये जो रैकेट रखा हुआ है, ये फुल रैकेट नहीं है खेलने वाला, ये मच्छर मारने वाला है।
तो वहीं रख दिया है मैंने। और अभी शिवानी की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, तो वो अगले स्टैंडर्ड में आ चुकी है, तो उसकी पढ़ाई शुरू हुई है 10 की। तो 9 की उसने एग्ज़ाम दे दी है, ख़त्म हो चुकी है और बस एकदम शुरू ही हो गया है 10 स्टैंडर्ड का बुक्स वगैरह लाना, मतलब पढ़ाई करना अभी से शुरू हो चुका है। तो उसने अगले स्टैंडर्ड का जो भी किताब बुक्स वगैरह हैं वो अलग कर दिए हैं। तो फिर अभी ये पता नहीं क्या करेगी इस बुक का, हम दे देंगे दुकान में या फिर कोई उसके नीचे के क्लास का जो भी बच्चा आया हुआ है आगे तो वो ले लेगा, और बाकी की जो बुक्स है उसको बस्ती में मैं दे दूँगी। तो वो सब कुछ उसने निकाले हुए हैं, तो मुझे पता नहीं है अभी कौन से देने हैं कौन से नहीं देने हैं। तो अभी उसको अलग करते करते तो उसको कई हफ्ते निकल जाएंगे। स्कूल जाना, स्कूल से आकर के 1-2 घंटे घर में रहना और फिर से जाना ट्यूशन में, इस तरह करके उसका दिन ख़त्म हो जाता है। तो अभी मुझे जितना समझ में आई उतनी बुक्स तो मैं निकाल दूँगी, बुक्स और फिर नोटबुक्स, मतलब इस तरह से करके मैं उसको अलग कर दूँगी और इस तरह से रख दूँगी। और फिर से एक बार उसको मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी में होती है, हड़बड़ाहट में होती है। तो उसको मुझे ठीक से बिठा करके शांति से उसको अलग करवाना पड़ेगा सारी बुक्स नोटबुक्स को। तो उसका जो भी सामान है यहाँ पर रखा हुआ है उसका मैं अच्छे से अभी रख दूँगी मैं मेरे अनुसार। तो देखिए इसका सामान सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, और गांव से जो कुछ भी मैं लेकर के आई हुई थी वो भी अभी तो इधर उधर ही है। उसको रखते ही 1-2 दिन तो मुझे हो भी जाएंगे। तो सब कुछ रख के फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। एक बार तो मैंने अच्छे से लगा दिया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ तो सारा धूल अंदर आ जाता है, और वैसे भी बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो यहाँ वहाँ कोने में तो निकल ही जाते हैं, गर्मी लगती है और पंखा भी फुल रहता है तो फिर बालों का तो बस पूछिए ही मत, यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है बालों को देखकर, तो मैं वैसे भी बालों को तो पकड़ के रख ही देती हूँ बाहर की ओर। तो देखिए अभी झाड़ू तो लगा दिया है मैंने, तो अभी बाद में लगा दूँगी एक बार पोछा। हफ्ते में 1-2 बार मैं लगाती हूँ, रोज़ रोज़ तो मैं लगाती नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि इतना सा हो नहीं रहता है मुझसे, क्योंकि ऊपर वाला रूम भी साफ़ करना होता है, नीचे का भी, तो इतना नहीं हो पाता है। और उठकर तो वैसे भी चाय नाश्ता टिफ़िन तो बनाना होता ही है, और ये सब तो बाद में ही जाता है करना, झाड़ू वगैरह तो। और पानी आ जाता है तो फिर पानी के साथ साथ मुझे बर्तन की सफाई और किचन की सफाई गैस की तो कर ही लेनी पड़ती है 8-9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगाती हूँ और पोछा करती हूँ। तो देखिए ऊपर नीचे करते करते तो मुझे 1 घंटा तो हो ही जाता है। वैसे रोज़ रोज़ तो इतना गंदा होता नहीं है, तो मुझे वैसे भी लगाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। अगर थोड़ा सा भी गिरे तो मैं वैसे भी पोछा तो लगा देती हूँ, लेकिन इस तरह से अच्छे से मैं हफ्ते में 1-2 बार धुल देती हूँ। तो फर्स्ट वाले रूम में पोछा लगा दिया है मैंने, और अभी लगाऊंगी यहाँ पर किचन में। तो सबसे पहले तो मैं आगे लगाती थी यहाँ पर आरती कपूर जो होता है, उसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो मैं पानी में घोल देती थी। लेकिन पता नहीं जब हम गांव जाते थे तो भी मैं पोछा लगा कर जाती थी, तो वो ब्लैक वाली चींटियाँ होती है वो सारी यहाँ पर पड़ी रहती है, मर जाती है। तो फिर मैंने अब आरती कपूर को नहीं डालती हूँ अभी पानी में पोछा लगाते समय। अभी मैं फिनाइल डाल रही हूँ अभी। तो फिनाइल एक बार डाला था मुझे, तो उसकी स्मेल भी मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने अभी नमक डालना शुरू किया है, थोड़ा सा नमक। तो नमक डाल करके अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। तो देखिए ऊपर आ गई हूँ और नहा धोआ लिया है मैंने, कपड़े भी धुल दिए हैं। तो कपड़ों को तो अभी मैं ऊपर डाल दूँगी, यहाँ छत पर आई हुई हूँ, तो 1 घंटे में तो ये भी सूख जाएंगे। थोड़े मशीन में डाले हैं। इस तरह से करके ऊपर का माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। देखिए खुला खुला सा, ठंडी निकल गई है, गर्मी की सीजन आ रही है। तो इतने जो नए कपड़े होते हैं तो वो तो मैं यहाँ ऊपर नहीं लेकर के आती हूँ, क्योंकि
फिर बहुत ज़्यादा धूप निकलती है और कभी भूल जाती हूँ, तो फिर इसलिए, क्योंकि फिर कलर निकल जाता है, फिर बहुत ज़्यादा धूप में कपड़े रखते हैं तो जो भी घर के पहनने के हैं और जो पुराने जैसे लगते हैं वही कपड़े मैं ऊपर डाल देती हूँ। तो कपड़े डाल दिए हैं मैंने ऊपर और फिर अभी पूजा भी कर ली है मैंने। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है, झाड़ू पोछा, कपड़े धुलना, बर्तन वगैरह सब कुछ, गैस चूल्हे की सफाई सब कुछ मैंने कर ली है और सुबह बच्चे भी चले गए हैं। तो सब्ज़ी तो मैंने बनाई है और अभी दाल को भी मैंने चढ़ा दिया था कुकर में, ताकि मुझे जल्दी से यहाँ दाल चावल मैं बना लूँ। और रोटी मैं ताज़ी ही बना कर खाती हूँ, तो फिर मुझे ऐसी ही आदत है। बस अगर मैं पहले से बना लेती हूँ तो मुझे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वैसे भी इतना देर तो लगता नहीं है दाल को चढ़ाने में, तड़का लगाने में और फिर रोटी बनाने में, 15-20 मिनट में तो इतना बन जाता है। तो मैं ताज़ा ही बनाकर खाती हूँ। वैसे भी आयुष शिवानी भी आते हैं दोपहर के बाद ही, तो फिर इतनी भी जल्दी मैं क्या बना दूँ। तो देखिए आज मैं फिर से आम का अचार बना रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें राई डाल करके फिर मसाले के ऊपर मैं सारा ये तड़का लगा दूँगी। ये ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगता है। ये सिर्फ 2 दिन के लिए ही है, इसे भरा नहीं जाता है। ये ताज़े वाला एकदम फ्रेश सा अचार है, वरना अगर ज़्यादा दिन ऐसे ही रखा जाए खुला तो फिर इसमें फूंक जैसे आ जाएगी। अगर हमें भरना है तो फिर इसको एक बरनी में भरना पड़ेगा ज़्यादा तेल डाल करके। लेकिन हमें ऐसे ही ताज़ा ताज़ा ही कड़क कड़क जो आम होते हैं उसी के आम का अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं वैसे ही बनाई हूँ। अभी तो ये आम मिलते हैं, ये टोटापुरी वाले आम हैं जो थोड़े से मीठे लगते हैं, बस वही हैं। तो अभी उसी तपेली में मैं तेल डालकर राई जीरा डाल करके फिर ये दाल को मैं चढ़ा दूँगी। सारे मरी मसाले अंदर डाल दिए हैं मैंने। और ये देखिए ये चावल भी मैंने साफ़ करके रखे हुए थे, तो उसको 2-3 पानी में धुल दिए हैं और फिर रख दूँगी मैं गैस पर और रोटी बना लूँगी। बस 10-15-20 मिनट का ही काम है। तो फिर मैं ऐसे ही ताज़ा ही दाल चावल खाने का पसंद करती हूँ और रोटी तो मुझे ताज़ी ही चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।